हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। चैप्टर वेक्टर से स्टार्ट हो रखा था, उसमें हमने लेक्चर नंबर 4 स्टडी कर लिया था। उसमें हमने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी टॉपिक पर बेस एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या है। आज लेक्चर नंबर 5 आपका स्टार्ट हो रहा है। न्यूमेरिकल क्या है? इफ द कोऑर्डिनेट्स of 2 points capital A and capital B are 3, -1, 2 and 1, 0, -1 respectively. Find the position vectors of A and B. Also find displacement vector from A to B and its unit vector. ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं आपको कई चीजें फाइंड आउट करना बताऊंगा। देखिए जरा, जैसे कि आपको ए दिया हुआ है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 3, -1, 2। अब देखिए इसको लिखते कैसे है। इसको ऐसा लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, या इसको ऐसे भी रीड करते हैं ओ ए वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप वेक्टर में। अब ये कोऑर्डिनेट में वेक्टर में कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर से यानी आई कैप से। ये हो गया 3 आई कैप। ऐसे ही इसमें कर दिया आपने -1 इंटू जे कैप। नेक्स्ट हो गया आपका 2 इंटू के कैप। ठीक है, ऐसे ही आप जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट का निकाल लीजिए, वो होगा ओ बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर क्या हुआ, बी के कोऑर्डिनेट लिख लिए मैंने। आप बी के पॉइंट दिए हुए हैं आपको 1, 0, -1। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये हो गया 1 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप -1 इंटू के कैप। ये तो हो गए पोजीशन वेक्टर्स। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी पूछ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से पूछ रहा है, ए से बी पर पूछ रहा है। तो जब ए से बी पर पूछ रहा है, अगर हम इसकी एक फिगर भी बनाए तो वो इस तरीके से बनेगी। जनरली मैं ऐसा बना रहा हूं, ये मान लिया आपने एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, दिस इज जेड एक्सिस है। ठीक है, एक मिनट, इसको अगर इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। जनरली बना रहा हूं मैं आप इसके वो। मान लीजिए पॉइंट ए है, ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए आपको 3, -1, 2, और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए आपको 1, 0, -1। मैंने अभी 3D के हिसाब से नहीं बनाया, उसको रफ कर दिया है, जनरली बना रहा हूं मैं। अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिए जाते हैं। तो आप कहीं भी ओरिजिन कंसीडर कर सकते हो। आप ऊपर ले लीजिए, इधर इधर कहीं भी ओरिजिन कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि आप एक रफली फिगर बना रहे हो। आपने यहाँ ले लिया है ओरिजिन, मान लीजिए आपने यहाँ ओरिजिन लिया है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 हो गए आपके। ठीक है, तो अब अगर ये देखें तो ये होगा आपका ओ ए वैक्टर, और ये होगा आपका ओ बी वैक्टर। अगर हम इनको लिखेंगे भी तो ऐसा लिखा जाएगा, ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये हो गया आपका ओ ए वैक्टर। और अगर आप यहां ड्रॉ करेंगे तो ये क्या बनेगा, ओ बी वैक्टर होगा। दिस विल बी 1 आई कैप माइनस प्लस 0 जे कैप -1 के कैप। आप 1 लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये होती है वेक्टर को लिखने का मेथड होता है। अगर आपको ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो ये कोऑर्डिनेट जब वेक्टर में कन्वर्ट होंगे, यानी पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट होंगे, तो ऐसे लिखे जाएंगे, यानी हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखे जाते हैं। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कहां से, ए से बी पर। तो आप जो है ये लीजिए, यहां से यहां डिस्प्लेस हो गए, तो ये हो गया ए बी वैक्टर। अब ए बी वैक्टर कैसे निकालते हैं, ये आपको बताया था। ए बी वैक्टर इज इक्वल टू, आपको बता रखा है, दिस इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, यानी बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दीजिए। इसका वैसे एक फंडा बता दूं, जो लास्ट में दिया हुआ होता है उसको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ले लीजिए, और पहले वाले को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेकर माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब आप जो है ए बी वैक्टर इज इक्वल टू, ओ बी कितना हुआ आपका, ये हो गया है
आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस के कैप। ओ ए वेक्टर कितना हो गया यहाँ पर, यह आपने लिया 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, वो आई कैप माइनस के कैप माइनस 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। क्लियर है। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे माइनस के 3 आई है प्लस का आई है तो माइनस के 2 आई कैप आ गया। जे कैप इसमें एक ही है तो प्लस का जे कैप आ गया। माइनस के कैप है, माइनस के 2 के कैप है तो माइनस के 3 के कैप है। तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। अब अगर हमें इसमें यूनिट वेक्टर भी निकालना है, देखिए आपको बताया था यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। अब हमने मान लिया इसकी डायरेक्शन में, अच्छा ये यूनिट वेक्टर आप यहाँ लिख भी सकते क्या आया है, माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, ये हो गया ये। ठीक है। अब आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं। अब इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, आप कोई भी अपनी मर्जी से नाम दे सकते हो, एन कैप, ई कैप, पी कैप, जो भी देना चाहें। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे एन कैप, या आप इसी के नाम पर भी ऐसे लगा सकते हो कैप, ए बी कैप इज इक्वल टू, क्या डेफिनेशन बता रखी, ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, ये बता रखा है। तो यहां पर हम एन कैप लिख सकते हैं, एन कैप इज इक्वल टू, ए बी वेक्टर कितना आया है आपका, माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप डिवाइडेड बाई माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप। देखिए दोनों में डिफरेंस है, ऊपर वेक्टर है और नीचे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है या मॉडुलस भी बोल सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करिए आप, ये माइनस 2 आई कैप हुआ प्लस जे कैप हो गया है माइनस 3 के कैप हो गया अपॉन, यहाँ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो ये आ गया है आपका माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप डिवाइडेड बाई, ये कितना हुआ 2 स्क्वायर 4 हो गया है प्लस 1 हो गया है प्लस 9 हो गया है। तो ये आ गया आपका यहाँ पर माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप डिवाइडेड बाई, ये हो गया अंडर रूट 14। ठीक है। तो ये आपका ए का पोजीशन वेक्टर हुआ, बी का हो गया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया। तो मैंने एक न्यूमेरिकल बता दिया, ऐसा ही एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। चलिए देखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ। मान लीजिए ए के पॉइंट दे दिए आपको 0 1 -1, या ये छोड़ो अब की बार इसको पी क्यू में दे देते हैं। ये पी हो गया, ये क्यू पॉइंट दे दिया है, क्यू के हो गए 1 1 0, ये आ गया। ठीक है। अभी मैं इसमें क्या है आपको ओपी वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर, क्यू पी वेक्टर और इनकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स, ये यूनिट वेक्टर्स भी बताने हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, सिंपल है, जैसे पीछे किया है ऐसे ही। और अगर आप इसकी रफली एक फिगर भी बनाओगे तो वो भी बना सकते हो। तरीका फिर वही है, आप पहले पॉइंट की पोजीशन बना दीजिए। मान लीजिए पी पॉइंट यहाँ दिया है आपने, पॉइंट हो गया है 0 1 -1। दूसरा पॉइंट आपने कहीं भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। क्यू यहाँ दे दिया है, इसकी पोजीशन है 1 1 0।
अब ओरिजिन जरूरी नहीं मैं इधर ही दिखाऊं, जहां मन करे वहां दिखा सकता हूं, मैंने यहाँ पर दिखा दिया ओरिजिन। तो चलिए यहाँ इसको मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये हो गया है ओ वेक्टर या सॉरी ओरिजिन, ये हो गया। ठीक है, रीजन क्या है, ओरिजिन हम ऊपर नीचे कहीं भी दिखा सकते हैं क्योंकि एक रफली फिगर है। चलिए एक्चुअल फिगर तो इसकी जो है 3D में ही बनेगी। चलिए यहाँ पर क्या हो गया है, अब आप OP वेक्टर लिखेंगे, ये हो गया है OQ वेक्टर, ये हुआ। आपको PQ निकालना है और QP निकालना है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। पहले तो आप यहाँ पर लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P, दिस विल बी OP वेक्टर, दिस विल बी क्या हो गया है, डायरेक्ट कर दिया 0 i कैप प्लस j कैप प्लस -1 इंटू के कैप, इसको सिंप्लीफाई करके j कैप माइनस के कैप, ये आ गया। अगर हम लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, तो हो जाएगा OQ वेक्टर इज इक्वल टू, ये भी क्या हो गया 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 0 k कैप, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो i कैप प्लस j कैप, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद हम जो है PQ वेक्टर निकालते हैं। अगर PQ वेक्टर निकालेंगे तो हमारा होगा OQ माइनस OP वेक्टर। तो भैया OQ क्या हुआ, व्हाट इज OQ, OQ हो गया है i कैप प्लस j कैप माइनस OP क्या हुआ है j कैप माइनस k कैप, ये हो गया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करोगे तो i कैप प्लस j कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये आ गया। ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो दिस विल बी i कैप प्लस k कैप, ये आ गया है PQ वेक्टर। अगर हमें OQ निकालना है तो हम OQ नहीं QP वेक्टर, तो हम इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं या इसी से हम OQ निकाल सकते हैं। अब देखिए इससे कैसे निकालेंगे, OQ बोल रहा हूँ बार बार, QP वेक्टर अगर हमें निकालना है तो QP वेक्टर क्या होगा माइनस PQ होगा, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर्स है। QP वेक्टर का निगेटिव वेक्टर ये हुआ और इसका ये हो गया है, तो हम इसमें यहाँ पर माइनस i कैप प्लस k कैप ऐसे लिख सकते हैं, या माइनस i कैप माइनस k कैप। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही निकालें, आप QP वैसे भी निकाल सकते हो जैसे मैंने ऊपर बताया है। दूसरे तरीके से बता रहा हूं मैं, आप QP कैसे निकालोगे, OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर ऐसे भी निकाल सकते हो। देखिए करके देखते हैं, OP कितना हुआ यहाँ पर, ये हुआ j कैप माइनस k कैप माइनस OQ क्या हुआ, OQ i कैप प्लस j कैप, इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये क्या आ गया यहाँ पर ये आ गया आपका j कैप माइनस के कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप। ध्यान दीजिए जे कैप से जे कैप कैंसिल हो गया, तो आपका जो QP वेक्टर आ जाता है वो आ गया है दिस विल बी माइनस आई कैप माइनस के कैप। आप देख सकते हैं यहाँ भी यही था, यहाँ भी यही था। यहाँ फायदा ये था कि आपको पता है दोनों ही निगेटिव वेक्टर, तो निगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन का यूज करिए, तो ये आपका QP वेक्टर आ गया। अगर आप इनके यूनिट वेक्टर निकालना चाह रहे हैं तो वो भी बता देते हैं। देखिए क्या होगा, अगर आप यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में, ऑफ, पहले हम PQ वेक्टर की डायरेक्शन में निकाल लेते हैं PQ वेक्टर। तो हमने इसको नाम दे दिया है, मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया है n कैप, तो क्या हुआ दिस विल बी PQ वेक्टर डिवाइडेड बाय PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होगा। अब यहाँ पर आप जो है n कैप इज इक्वल टू PQ वेक्टर क्या हुआ, PQ वेक्टर आपका हो गया i कैप प्लस k कैप अपॉन, डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई कैप का कोफिशिएंट क्या हुआ 1 का स्क्वायर, जे का है नहीं, के का 1 हो गया। अगर आप सोल्व करोगे तो आई कैप प्लस के कैप अपॉन ये आ जाएगा √2। अब हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ QP वेक्टर, इसको मैंने दूसरा नाम दे दिया है यूनिट वेक्टर को, आप कोई भी नाम दे सकते हो, n कैप की जगह चले E कैप दे देते हैं। अब की बार हमने इसको नाम दिया है E कैप
QP वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, QP का मैग्नीट्यूड। चलिए QP वेक्टर क्या हुआ, QP वेक्टर आपको पता है माइनस आई कैप माइनस के कैप अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर रूट। तो सोल्व करोगे तो याद आएगा, माइनस कॉमन ले लिया, आई कैप प्लस के कैप अपॉन, ये हो गया √2। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें, ये वैल्यू सेम यही है यहाँ पर जो है, बस ये माइनस इसके साथ में है। तो यहाँ से आप ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि ई कैप इज इक्वल टू माइनस एन कैप, यानी दोनों के यूनिट वेक्टर, यानी पी क्यू वेक्टर के अकॉर्डिंग जो यूनिट वेक्टर है और क्यूपी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, वो दोनों के जो है वो क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो आज मैंने आपको जो है लेक्चर नंबर 5 में 2 न्यूमेरिकल करवा दिए हैं। आगे का जो टॉपिक है हम कल डिस्कस करेंगे, उसमें क्या करेंगे, 2 वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।